हाय एवरीवन। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी इटली के लिए, जिसमें कि एक कमेंट आया था जिसमें ये पूछा था कि क्या स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसका रिप्लाई ये है कि हाँ, उसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ इनकी शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो सारी डिटेल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको चाहिए एक इटली में, मतलब अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको कन्वर्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में या वर्क वीज़ा में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे आप सबको पता होगा कि इटली में कई हज़ारों स्टूडेंट हर साल जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग वहाँ पर रुकने के लिए अप्लाई भी करते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसलिए अलाउ कर देती है क्योंकि वहाँ पर जो एजिंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से, ठीक है। तो फिर उन्हें भी, और यंग टैलेंट कौन नहीं रखना चाहता, तो वो लोग इसके लिए परमिट कर देते हैं, ठीक है। अब वो लोग अलाउ तो कर देते हैं। अब इसका जो अब मैं आपको द मेन वेज बता देता हूँ कि कन्वर्ट कैसे कैसे करना है जो आपका स्टूडेंट वीज़ा है उसको वर्क परमिट में। अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन लॉ ऑफ इटली, इटली का जो इमिग्रेशन लॉ है वो क्या कहता है वो सुन लीजिए आप। फॉरेन सिटीजन एंटरिंग इटली बेस्ड ऑन अ रेजिडेंस परमिट फॉर स्टूडेंट्स कैन वर्क हेयर, मतलब आप वहाँ पर केवल 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये इटली का लॉ है, ठीक है। और जो भी रेजिडेंस परमिट से जाते हैं, ठीक है, उसमें इसके अलावा इसमें जो भी जिन्होंने भी स्टूडेंट वीज़ा लिया हुआ है वो अपनी जब स्टडी एंड कर देंगे, मतलब जब उनकी स्टडी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या वर्क परमिट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ की जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं। अ फॉरेन स्टूडेंट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर एन एम्प्लॉय वर्क permit or for a self-employment work visa when interested in converting their student visa, as the Italian legislation does not allow foreigners entering the country under a specific type of visa to simply convert it, मतलब अदर वीज़ा यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो इसमें कंडीशंस हैं कि आपको कैसे, या स्टूडेंट के लिए जो कंडीशंस हैं वो सुन लीजिए। इसमें जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं अपना जो वीज़ा है कन्वर्ट करने के लिए, उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है शो करना होगा। वो भी तब जो अगर कोई कंपनी है, जैसे लोकल कंपनी है, तो आपको वहाँ पर फुल टाइम जॉब का ऑफ़र लेटर वहाँ पर शो करना होगा, या कोई कंपनी अगर आपको फुल टाइम जॉब दे रही हो तभी आप अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो स्टेप्स हैं चेंज करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे स्टूडेंट वीज़ा चेंज होगा आपका वर्क परमिट में, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को किस वर्क परमिट में चेंज कर रहे हो। सबके लिए जो स्टेप्स हैं ये सबके लिए सेम है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पर इसके लिए फॉलो करना है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन इटली एंड फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, जो कि उनकी मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, और एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। दूसरा है फाइल ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है आपको विद द लोकल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ द सिटी और टाउन रेजिडेंस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर आप रहते हो उसकी जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके साथ आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है। दूसरा एग्रीमेंट साइन करना है आपको वहाँ पर रहने के लिए, और एंड ऑब्टेन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर अ रेजिडेंस परमिट, ठीक है। और लास्ट जो स्टेप है ये है फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग द इटालियन रेजिडेंस परमिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं जो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं एक स्टूडेंट वीज़ा को
वर्क परमिट में चेंज करने के लिए। तो पहला है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो कि आपका करंट स्टूडेंट वीज़ा है, वही आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया। दूसरा है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपके पास जॉब ऑफर है वो आपको वहाँ पर ये भी देना होगा। और व्हेन अप्लाइंग फॉर अ एम्प्लॉय परमिट, जब आप एम्प्लॉय परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो ऑफर जॉब ऑफर है आपको वो भी शो करना होगा। अगला है इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम यानी कि कंपनी का नाम, कंपनी के रिकॉर्ड्स, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेट रिटर्न्स एंड अदर डिटेल्स, तो ये आपको वहाँ पर शो करनी होंगी। इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इटालियन यूनिवर्सिटी, जो भी आपने डिग्री वहाँ पर ली है या जिस भी कोर्स के लिए आप वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेके गए हो वो भी शो करना है। व्हेन अप्लाइंग फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट, तो आपको ये शो करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी कंप्लीटेड विच अलाउज फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8,500 यूरोज पर ईयर, ठीक है। और लास्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउसिंग अरेंजमेंट्स, कंप्लायंस एंड अवेलेबिलिटी विच मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू अ रेंटल और लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और शर्तें इनकी। अब बात कर लेते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स की, जो भी फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, रिलोकेट जो भी करना चाहते हैं परमानेंटली इटली के लिए। तो अब देखो उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो, दे कैन वर्क फॉर 20 आवर्स मैक्सिमम पर वीक एंड नॉट मोर देन 1040 आवर्स पर ईयर, यानी कि आप पूरे साल में 1040 घंटे ही आप वहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है फॉर अ बैचलर्स डिग्री दे मस्ट हैव studied at least 3 years and obtained 180 credits with the university. For a specialization degree, they must have studied in Italy for a minimum of 2 years. और लास्ट है for a doctorate degree, they must have attended a university for a minimum period of 3 years. तो ये थी इनकी कुछ शर्तें। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।